नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आखिरकार चिर प्रतीक्षित 2024 के लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुकी है। बजे भी क्यों न, काफ़ी दिनों से सभी दल अपने अपने तीर में कमान भर के बैठे हुए थे, तरकस रखे हुए थे कि जो ही चुनाव आरंभ हो तो हम उसको चलाएं, जिसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक कहें तो। इस प्रकार से हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे जोर शोर से इस बात का उद्घोषणा कर रखा है कि अगली बार एनडीए की जो सरकार आएगी उसको 400 पार लगभग सीट मिलेंगे। खैर, यह तो समय बताएगा कि आखिरकार भाजपा को कितने सीट मिलते हैं और एनडीए को कितने सीट मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव है, सभी दल को चुनाव में भाग लेना है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो बहुदलीय है और इस प्रकार से यहाँ कई दल एक साथ चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, यहाँ एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसको आज चुनाव आयुक्त ने घोषणा कर दिया कि 7 चरण में यह चुनाव होंगे। लेकिन एक बात और भी है कि इसके साथ ही 4 राज्यों का भी चुनाव होना है। वो है उड़ीसा, वो है आंध्र प्रदेश, वो है सिक्किम और वो है अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य में भी विधानसभा का चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ होने हैं। खैर देखिए, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपना अपना तिथि घोषित कर रखा है। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि आखिरकार ये 543 सदस्य वाली भारत की जो लोकसभा है, शायद यह अंतिम बार ही चुनाव होगा जिसमें 543 सदस्य होंगे। अगली बार निश्चित रूप से यह आशा की जाती है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ने भी क्यों न, इसलिए कि महिला आरक्षण विधेयक अगले बार लागू होना चाहिए। इस ख्याल से तो 33% सीट बढ़ाई जाने की संभावना है। यह रही। अब हम सबसे पहले यह देखें कि बिहार में चुनाव किस तिथि को कब और कहाँ होना है। सबों की यह उत्सुकता है कि बिहार में होने वाले चुनाव की जो तिथि है वो कब घोषित की गई है। बिहार में 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 7 चरण में कब होने हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है और वह जो जिला होगा बिहार का वह होगा आपका नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, वो हैं बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। ये 5 जिला होंगे। 5 लोकसभा क्षेत्र भी है, ये 5 जिला भी है। और फिर आगे चले 7 मई को जो तीसरे चरण का है वो है अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल। इसमें 4 तो जिला हैं, झंझारपुर मधुबनी का भाग है। ये 5 लोकसभा के क्षेत्र हैं। 13 मई को जो चुनाव होना है ये चौथे चरण का चुनाव है। यहाँ बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर, उजियारपुर, ये 5 जगह चुनाव होने हैं लोकसभा के। और इसके बाद 20 मई को हम लोग आ जाएं तो 20 मई को जो चुनाव होने हैं वह होगा 5वें चरण का हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और सीतामढ़ी। ध्यान रहे कि मुजफ्फरपुर का चुनाव भी 20 मई को होना है। 25 मई 2024 को जो चुनाव होंगे 6ठे चरण के, उसमें गोपालगंज, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली और वाल्मीकि नगर हैं। ये 8 लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां 6ठे चरण में चुनाव होंगे। और 7वें और अंतिम चरण के जो चुनाव हैं वो 1 जून 2024 को है। वो है आरा, बक्सर, जहानाबाद, काराकट, नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब और सासाराम। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो 40 लोकसभा के सीट हैं उसकी तिथि जो निर्वाचन आयोग ने घोषित की है उसके आधार पर आप देखेंगे
कि 7 चरण जब से चुनाव आरंभ होगा उससे अंतिम दिन तक यह चुनाव में बिहार को भाग लेना है। यह इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों का भी चुनाव होना है, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इनके तिथियों की भी घोषणा इस चुनाव में होने हैं। साथ ही साथ 26 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं पूरे भारत में। उसके लिए भी तिथि निर्वाचन आयुक्त ने घोषित कर दिया है। यह देखें बड़ा संयोग है, जहां इस बात की बहुत चर्चा थी और पूर्व राष्ट्रपति ने अपना प्रतिवेदन भी दे रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन जब इलेक्शन की बात आ रही है तो मात्र 4 राज्य का इलेक्शन अभी अभी हो पा रहा है। पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव होगा उसमें 102 लोकसभा के चुनाव होंगे जो 19 अप्रैल 2024 को होने हैं, और 89 लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल 2024 को होने हैं। 94 लोकसभा का चुनाव तीसरे चरण का जो है वह होना है 7 मई 2024 को होना है। 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने हैं और 49 सीट पर 20 मई को चुनाव होने हैं और 57 सीट पर 25 मई को चुनाव होने हैं। अब बाकी जगह पर 1 जून को चुनाव होने हैं। इस प्रकार से 7 चरण के चुनाव इस प्रकार किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में 1 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका आयु 100 से अधिक वर्ष का हो गया है। 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हो गए हैं। उनके लिए विशेष व्यवस्था निर्वाचन आयुक्त ने अपने मतदान केंद्र पर कराया है। वह है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, इसके बाद शौचालय का व्यवस्था है। विशेष रूप से इस उत्सव को मनाने के लिए अनेक प्रकार का व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। यह स्थिति है। इस चुनाव में सबों को भाग लेना चाहिए। जो जिस स्तर पर है, चाहे वो सरकारी सेवक हो वो अपने स्तर पर भाग लेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता है वो अपने स्तर पर भाग लेंगे, आम जन है वो अपने स्तर पर भाग लेंगे। लेकिन भागीदारी, चूंकि यह एक महापर्व है और यह उत्सव 5 वर्ष में एक बार आता है, इसमें अपनी भागीदारी सभी को हर स्तर पर सुनिश्चित करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने जिस कदर इतना लंबा चुनाव को रखा है 7 चरण में, और बिहार जैसा छोटा प्रदेश, गरीब प्रदेश 7 चरण में इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो यह भी एक हास्यास्पद स्थिति बनाती है और चुनाव आयुक्त के तरफ एक प्रकार का संदेह पैदा करता है। आखिरकार चुनाव आयुक्त जो सबके हैं, सबों के लिए हैं, हर राज्य को समान। आखिर इस चुनाव के शेड्यूल को आप देखें तो पता चलता है कि यह चुनाव 80 दिन चलने वाला है। 16 मार्च से लेकर 4 जून तक यह चुनाव का शेड्यूल है जो 7 चरण में होने हैं। 4 जून को इस चुनाव का रिजल्ट निकलना है और 4 जून 2024 को जब रिजल्ट निकलेंगे तो रिजल्ट निकलने के बाद अपना 1-2 रोज में अपना प्रतिवेदन बनाकर राष्ट्रपति को सौंप देंगे चुनाव आयोग। यह स्थिति है। तो इस प्रकार वह 4 जून में 1-2 रोज और बढ़ेंगे, यह स्थिति है। लेकिन देखें कि अगर 4 जून तक ही हम काउंट करें तो मार्च में 15 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और जून में 4 दिन, टोटल 80 दिन होता है। और बिहार जैसे गरीब प्रदेश का 80 दिन इसकी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करके रखना यह कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए निर्वाचन आयुक्त को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि 2-3 चरण में यह चुनाव हो जाए। 40 सीट पर बिहार में चुनाव होने थे और यह तो बड़ा अद्भुत लग रहा है कि 5 जिला यहाँ, 5 जिला वहाँ, या 5 लोकसभा यहाँ एक राज्य में, 5 लोकसभा दूसरे राज्य में, 5 लोकसभा तीसरे राज्य में। यह चुनाव कराने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। एक राज्य को निश्चित रूप से इस प्रकार निपटना चाहिए कि 10 से 15 लोकसभा सीट एक साथ करते
और एक राज्य 2 से 3 चरण में निपटा देते, ताकि राज्य में जो कठिनाई है वह कठिनाई कम हो जाती। अब देखिए 80 दिन 7 चरण चुनाव चलेंगे, तो यह प्रदेश बिल्कुल उत्सवी प्रदेश है। और जब उत्सवी प्रदेश है तो यहाँ आए दिन शादी विवाह आन जान मरनी हरनी सब कुछ होते रहता है। उसमें जब आप देखेंगे तो सरकार के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा या निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के द्वारा समस्त गाड़ी, चाहे 4 चक्का हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, मंझोले गाड़ी हो, सबको सीज कर लेता है। आप देखते हैं कि जब निर्वाचन इतना लंबा लंबा चलता है तो महंगाई भी बढ़ने लगती है, फल सब्जी का आट भी कम हो जाता है, अनाज भी आने कम हो जाते हैं। अगर स्टॉक में नहीं हो तो फिर उस चुनाव में कैसे 80 दिन का भोजन चलेगा, यह भी एक चिंता का विषय होता है। फिर शादी विवाह का मतलब होता है, उसी बीच में मरनी हरनी हो जाता है। तो हर उत्सव उसी में होना है। कई ऐसे उत्सव हैं जिनको किसी भी स्तर पर रोका नहीं जा सकता है, और यह इस प्रकार से 80 दिनों का चुनाव का प्रोग्राम बनाकर उसमें विघ्न और बाधा डालने का काम जो है सो निर्वाचन आयोग ने किया है। इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि निर्वाचन आयोग, जो ये भी जनमानस का एक मौलिक अधिकार है कि आप उसमें विघ्न नहीं डाल सकते हैं, और निर्वाचन के नाम पर आप विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। उसके अधिकार में सीधा सीधा आप हनन कर रहे हैं। यह भी एक फंडामेंटल राइट है जिसके, लेकिन ठीक है, आपका भी एक अपना उत्सव है, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और करना भी चाहिए, करे भी क्यों नहीं, चूंकि चुनाव सबों का अपना है और चुनाव को एक महापर्व भी कहा जाता है। इसमें सभी लोग को अपने अपने स्तर से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयुक्त को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के कदम न उठे, ताकि उनके ऊपर भी जो संदेह अनेक लोग उठाते हैं कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया कार्य है, ताकि उनको प्रचार का अवसर अधिक मिल जाए और हमको उतना नहीं मिल पाएगा। तो यह स्थिति है। तो चुनाव को शॉर्ट किया जा सकता था, चुनाव को इस प्रकार से भी किया जा सकता था कि अगर बड़ा प्रदेश है तो 15 लोकसभा का चुनाव एक बार में हो तो 2, 3, 4 बार में निश्चित रूप से बड़े प्रदेश का चुनाव को निपटाया जा सकता है। लेकिन खैर, यह तो उनके बस का था, उन्होंने अपना आदेश दे दिया है। तो इस स्थिति में सब लोग से निवेदन है कि सब अपना अपना भागीदारी चुनाव में, चाहे राजनीतिज्ञ हो, आम जन हो, चाहे सेवाकर्मी हो, जो जिस स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं या कर सकते हैं, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस महापर्व को सफल बनावें। इस कामना के साथ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।